समोसरण इस विपलाचल पर्वत पे आए और विपलाचल पर्वत पर जब उनका समोसरण आया तो उनके एक महान शिष्य हुए राजा शैणिक, जो राजगिरी में उनका राज्य हुआ करता था, जो मगध के राजा कहलाते थे। जब उनको ये पता पड़ा कि विपलाचल पर पर्वत पर भगवान महावीर का समोसरण स्थापित हुआ है, तो उस समोसरण की वंदना करने वो निकले। और वंदना करने जब वो निकले तो वंदना करते करते जब उस समोसरण को देखा, उस समोसरण की जब वंदना की, वंदना करने के बाद वो 20,000 सीढ़ियों से ऊपर चढ़ते हुए 3 पीठ पर स्थापित उस सिंहासन पर भगवान महावीर, जो चारों दिशाओं में जिनके मुख हैं, 12 सभाओं के बीच में जो सुशोभित हो रहे हैं, जैसे चंद्रमा तारों के बीच सुशोभित होता है, जिनकी शोभा देखते ही बनती, जिनकी आयु 72 वर्ष की थी, ऐसे भगवान महावीर की भक्ति करने के लिए वो उद्यत हुए, जो केवल ज्ञान से युक्त थे। उनके समोसरण में 12 सभा में जब श्रेणिक पहुंची तो कहते पुण्य आत्माओं के पुण्य से असमय में भी दिव्यध्यानी खिर सकती है। भगवान 4 बार बोलते हैं, लेकिन कुछ ऐसे पुण्य आत्मा होते हैं जिनके पुण्य से भगवान को पुनः बोलना पड़ जाता है। 5वीं बार भी उनकी दिव्यनी, 6ठी बार भी खिर जाए तो आश्चर्य नहीं करना। ये भगवान का पक्षपात नहीं है, ये उस व्यक्ति के पुण्य का पक्षपात मानकर चलना। उनके जीवन में जब राजा श्रेणिक ने उनकी वंदना की, वंदना करने के बाद उनके द्वारा एक महान पुरुष का इतिहास समझने के लिए निवेदन किया गया। उन्होंने भगवान महावीर से इक्ष्वाकुल में उत्पन्न, इक्ष्वाकुल में उत्पन्न रघु का और रघुकुल में उत्पन्न भगवान राम का इतिहास जानने का पुरुषार्थ किया। उस इतिहास को जानना कि राम किस किस दृष्टि से, अलग अलग दृष्टिकोण से देखने का पुरुषार्थ किया गया। मात्र राम राम नहीं थे, राम मर्यादा पुरुषोत्तम राम कैसे बने, उनमें वो कौन सी बात थी जिसके कारण आज उनका इतना बहुमान से उनका नाम लिया जाता है। ऐसे इनसे राम के अंदर वो कौन सा तत्व था जिस राम को पाकर हर दर्शन में उसकी मान्यताओं को पूजनीय बना दिया। उन्हें कैसे सबके हृदय का विषय बन गए, वो कौन कौन सी घटना थी। जब राजा श्रेणिक के द्वारा निवेदन किया गया तो भगवान की दिव्यने से कैसे खिरा। मान लो ऐसा ही कभी आचार्य भगवान विद्यासागर जी के बारे में कभी किसी तीर्थंकर के समोसरण में पूछा जाएगा, तब भी वो ऐसा ही वर्णन होगा जैसे राम के बारे में होता है। आने वाला इतिहास, आने वाला भविष्य इसको साक्षी मान के चलेगा। थोड़ा सा वर्णन करता हूँ, आप सुनने का पुरुषार्थ करेगा। जब भगवान से पूछा गया तो उनकी द्विध्वनि से जो निकला, यहाँ पर बड़े बड़े कुलकर हुए। जब तृतीय भोगभूमि जब हो समाप्त होने को थी, उसी तृतीय भोगभूमि में अंतिम कुलकर नाभि राय हुए। नाभि राय अंतिम कुलकर के रूप में जिनके पुत्र ऋषभ देव हुए और मरु देवी उनकी माता का नाम था। इस प्रकार से जब हम देखते हैं कि इस जम्बू द्वीप में एक सुमेरु पर्वत है, सुमेरु पर्वत के दक्षिण दिशा में जब हम बढ़ते हैं तो वहाँ पर एक भरत क्षेत्र मिलता है। भरत क्षेत्र 6 खंडों में विभाजित है, 5 मलेच्छ खंड और 1 आर्य खंड। 5 मलेच्छ खंडों से जहाँ पर मलेच्छों का ही शासन होता है। मलेच्छ उन्हें कहते हैं जहाँ पर धर्म से रहित होता है, होते हैं ये मनुष्य के समान, लेकिन ये धर्म कर्म से रहित होते हैं। मात्र कर भूमि के मनुष्यों में इनका नाम गिना जाता है। उसमें एक खंड होता है आर्य खंड। आर्य खंड की जब हम देखते हैं व्यवस्था को, तो उस आर्य खंड में चतुर्थ काल हमेशा नहीं बरतता।
यह 6 काल से ही विभाजित होता है। पहला होता है सूक्ष्म सूक्ष्म, दूसरा होता है सूक्ष्म, तीसरा होता है सूक्ष्म दुक्ष्म, चौथा है दुक्ष्म सूक्ष्म, पांचवा होता है दुक्ष्म और छठा होता है दुक्ष्म दुक्ष्म। ये 6 कालों से विभाजित होता है। इस प्रकार से जब हम उन वंशों को देखते हैं तो भगवान ऋषभ देव के मुक्ति के बाद 50 लाख करोड़ मतलब आधा 1 कोटि सागर का जो काल में से 50 लाख करोड़ वर्ष तो अजितनाथ भगवान के जन्म के और उनके बीच का काल बीत गया। भगवान अजितनाथ का जन्म हुआ। भगवान अजितनाथ के जन्म के बाद हम देखेंगे तो शंभवनाथ भगवान के काल में 25% और चला गया, मतलब 75% काल भगवान आदिनाथ शंभवनाथ अजितनाथ भगवान के काल में चला गया। आगे की और भी हम काल देखेंगे तो मात्र हमें आगे के 10% काल में बाकी के जो 21 तीर्थंकर हुए उनका काल आप में विभाजित मिलेगा। इस प्रकार से उस इक्ष्वाकु वंश में एक महान आत्मा पैदा हुई। उनके थोड़े से कुल की वर्णन आपके सामने रख रहा हूं, थोड़ा सा उसको आप समझने का पुरुषार्थ करना। वहां पर एक सिंहरथ नाम का राजा हुआ। सिंहरथ से ब्रह्मरथ हुआ, ब्रह्मरथ से सूर्यरथ हुए, ऐसे इनके कुल की परंपरा चली। जब हम यहाँ तक पहुँचते पहुँचते ककुत्य अंतिम उनके राजा के रूप में उनके महाप्रकामी पुत्र रघु, रघुकुल से रघुकुल चला। राजा रघु से रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। बस राजा रघु से यहाँ पर ये रघुकुल की उत्पत्ति शुरू होती है। जिनके 2 पुत्र हुए, अरण्य नाम का पुत्र हुआ, उनके महाप्रतापी और पुत्रों में बहुत से 2 विशेष पुत्रों जिनका हम आज वर्णन सुनेंगे, राजा कनक और राजा दशरथ। दशरथ अपने पिता के, तो इस प्रकार से अनंत रथ तथा उनका दूसरा पुत्र हुआ दशरथ। तो राजा दशरथ और अनंत रथ, इस प्रकार से उस अरण्य रथ के 2 पुत्र हुए। अब दशरथ से राजा राम का उत्पत्ति का वर्णन अपन समझेंगे। हम ये भी समझने का पुरुषार्थ करेंगे कि इस प्रकार से ये दशरथ का कुल में जन्म हुआ और एक तरफ आपको सीता के पिता का भी वर्णन आपको साथ साथ सुनने को मिलेगा, है ना। तो आप उससे भी देखने का पुरुषार्थ करना कि किस प्रकार से दशरथ का और जनक इन दोनों में कैसी मित्रता थी। आप दशरथ का जन्म अयोध्या में हुआ। अयोध्या में जब दशरथ का जन्म हुआ, वहीं से, क्योंकि महाप्रतापी राजाओं में इनका वर्णन मिलता है, इक्ष्वाकु कुल में इनका वर्णन मिलता है। इनके खानदान में अपन तीर्थंकरों की श्रेणी भी देखते हैं, 4 कुलों में तो इक्ष्वाकु कुल अपने आप में। इसी प्रकार से इन राजाओं की श्रेणी में उधर जब दशरथ के पुत्र हुए, दशरथ की 4 रानियां मिलेंगी आपको। विशेष तौर से पहली रानी का नाम कौशल्या था, जिसका अपना नाम अपराजित भी था। दशरथ की 4 रानियां हुई, जिससे राम का जन्म हुआ, वो कौशल्या हुई। लक्ष्मण का जन्म सुमित्रा से हुआ और आगे जाके उनकी 2 रानियां आपको मिलेंगी, सुमित्रा, कौशल्या, कैकेयी और सुप्रभा। ऐसी 4 रानियां हुई। कौशल्या से राम का जन्म, सुमित्रा से लक्ष्मण का जन्म, कैकेयी से भरत का जन्म और सुप्रभा से शत्रुघ्न का जन्म हुआ। ऐसे जन्म जिस प्रकार से इनके वंशों में हुए, जिनके वंश हमारे लिए आदरणीय भी हुए,
क्योंकि महान व्यक्तियों के जन्म से उनके वंश भी महान हो जाते हैं। आज एक बहुत अच्छी युक्ति पढ़ रहा था, पुत्र की परिभाषा पढ़ रहा था। पुत्र वो होता है जो अपने कुल को पवित्र करता है, उसका नाम पुत्र होता है। जब इसकी युक्ति को जब मैं इस युक्ति को पढ़ रहा था कि पुत्र वो होता है जो कुल को पवित्र करता है, उसका नाम पुत्र होता है। पुत्र वो नहीं होता जो कुल को लजाता है। तो उस पुत्र को जिसने इस कुल को पवित्र किया, तो देखना कैसे कुल को पवित्र किया राम ने। राम में क्या खासियत थी, आपको समझने का पुरुषार्थ करना। ऐसे ही अब थोड़ा सा अगर हम इनको देखें, आचार्य भगवान की कुल परंपरा को देखेंगे, तो आप थोड़ा सा उसको भी समझने का पुरुषार्थ करना। आचार्य विद्यासागर जी का जन्म अष्टके परिवार में हुआ। जैसे दशरथ का जन्म हुआ, ऐसे ही जैसे राम का जन्म रघुकुल में हुआ, वैसे ही आचार्य विद्यासागर जी का जन्म अष्टके परिवार में हुआ। इनकी कुल परंपरा हम जब देखते हैं तो राम का जन्म अयोध्या में हुआ, तो इनका जन्म कर्नाटक सदलगा ग्राम में हुआ। जब हम उस बेल ग्राम के सदलगा ग्राम को देखते हैं तो हमारे राम का जन्म उस सदलगा ग्राम में हुआ। हमारी अयोध्या तो वही है जहाँ पे उनका जन्म हुआ। और इनकी कुल परंपरा में अष्टके परिवार में जो बड़े बड़े महान व्यक्ति हुए, उसमें एक पारिसप्पा नाम के देवराया अष्टके हुए। जैसे इक्ष्वाकु कुल का इतिहास जब हम पढ़ते हैं तो वो अलग प्रकार से इक्ष्वाकु नाम पड़ा, क्योंकि इक्ष्व यानी गन्ना, गन्ने के रस से जिस प्रकार से आहार लिया गया, और भी कई इतिहास इनके आप मिलेंगे। ऐसे अष्टके नाम क्यों पड़ा, ये भी आप समझने का पुरुषार्थ करना। क्योंकि अष्टके इनका सरनेम नहीं है, अष्टके इनका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि आष्टा गांव के रहने वाले थे। इनके पूर्वज वही के आसपास आष्टा गांव था, उसी गांव से ये सदलगा आए थे। और सदलगा आने के बाद इनका नाम सरनेम में अष्टके पड़ जाता है। जैसे आपके यहाँ पड़ता है ना अलग अलग नाम, है ना, भिटोनी वाले, कोई भिंड बीटा वाले, है ना, अलग अलग नाम। जैसे आपके सैपुर में आके लोगों के पड़ गए, ऐसे उनके नाम भी ऐसे अष्टके पड़े। तो अष्टके उनका सरनेम ही हो गया। उसे उन्हें पारिसप्पा की 2 शादियां हुई। पहली पत्नी से अण्णप्पा पारिसप्पा अष्टके का जन्म हुआ, और दूसरी पत्नी से 2 पुत्र का जन्म हुआ, जिनका नाम था मल्लप्पा पारिसप्पा अष्टके, और दूसरे पुत्र का नाम था आदप्पा पारिसप्पा अष्टके। पारिसप्पा यानी कि पिता का नाम। तो जैसे राम और दशरथ के पुत्र 4 हुए, राम, भरत, शत्रुघ्न और लक्ष्मण। ऐसे ही जब हम इतिहास की दृष्टि में देखते हैं तो मल्लप्पा जी के 4 पुत्र विशेष तौर से हुए, महावीर, विद्याधर, अनंतनाथ और शांतिनाथ। ये 4 पुत्र इनके हुए। इतिहास आप मिलाना तो आपको सब एक के एक अनुकरणीय हुई चीजें आपको मिलेगी। इतिहास में जब हम जाते हैं तो आचार्य भगवान के और राम के जीवन की तुलना करेंगे तो आपको बहुत कुछ मिलेगी। एक ऐतिहासिक दृष्टि से जब आचार्य जी की कुंडली मिलाई गई तो मुझे पता पड़ा कि राम की कुंडली में जो जो ग्रह नक्षत्र थे वो इतिहास की दृष्टि में सबसे ज्यादा ग्रह नक्षत्र आज आचार्य विद्यासागर जी कुंडली में वो मिलते हैं, जो कभी राम की कुंडली में मिलते थे। मतलब इतिहास भी इसका गवाह है कि राम की तरह जीवन जीने वाले आचार्य भगवंत हुए। ये भी हमारे लिए समझ में आता है कि जैसे राम निर्मोही थे, ऐसे विद्यासागर जी
निर्मोही हैं। वो भी निर्मोही है जैसे राम निर्मोही थे, उन्हें कभी मोह नहीं था। लेकिन दशरथ को जितना मोह अपने राम से था, उतना ही मल्लप्पा जी को इतना ही मोह अपने विद्याधर से था। दोनों का मोह एक जैसा था, लेकिन दोनों पुत्रों का मोह एक जैसा था, और दोनों निर्मोही थे। ये दोनों निर्मोही थे, वो दोनों मोही थे। यहां तक मानते हैं वैष्णव दर्शन में कि जब राम को वनवास मिला, तो वनवास जाते समय दशरथ कई बार राम 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 के अंत में राम में समा गए, मतलब वो चले गए इस संसार से। ऐसा वैष्णव दर्शन मानता है। लेकिन अभी मल्लप्पा जी को हम देखते हैं तो मल्लप्पा जी इससे एक कदम आगे बढ़ के निकले। उन्होंने विद्याधर की याद में राम विद्याधर विद्याधर नहीं के उन्होंने विद्यासागर से दीक्षा का भाव करते हुए मल्लप्पा से मल्ली सागर बनने का पुरुषार्थ किया। मतलब उन्होंने अपने पुत्र का अनुकरण किया। ये ऐतिहासिक दृष्टि में पहली घटनाएं होगी। वैसे तो पुत्र पिता का अनुकरण करता है, लेकिन जब हम इतिहास को खोजेंगे तो ये इतिहास के पन्नों में हमें एक स्वर्ण अक्षर में घटना मिलेगी जिसमें पिता ने अपने पुत्र का अनुकरण किया कि वो पुत्र के पद पे चल पड़ा। आप जब इतिहास को खोजेंगे तो आपको ये देखने का मिलेगा कि हर पिता ने दीक्षा ली, पुत्र को राज दिया, बाद में पुत्र ने अपने पुत्र को राज दिया और स्वयं ने दीक्षा ली। लेकिन जब हम इन पन्नों को पलटेंगे तो हमें ये भी पता पड़ता है कि नहीं, पुत्र ने दीक्षा ली और पिता ने उस पुत्र के मार्ग का अनुसरण किया, मतलब पुत्र के मार्ग पे चल पड़ा है। गजब की घटना है। ये भी आपको देखने को मिलता है अपने को। राम किस प्रकार से उत्पन्न हुए उस घटना को लेके चलता हूं। सबसे पहले आप उस घटना को समझने का पुरुषार्थ करना कि राम का जन्म कैसे हुआ दशरथ के यहाँ पे, पहले थोड़ा सा बताता हूँ। फिर आपको ये बताऊंगा कि विद्यासागर जी का जन्म कैसे हुआ उस अष्टगे परिवार में। पहले आपको राम के जन्म की घटना से आपको परिचित कराता हूँ। क्योंकि राम और लक्ष्मण ये सब एक ऐतिहासिक पुरुषों में अपने पास आज उपस्थित है। इनके पिता को हम देखते हैं तो इनका जन्म उस अयोध्या नगरी में हुआ। अयोध्या नगरी में इनके जन्म के बाद इनमें एक सबसे ज़्यादा मित्रता थी। तो इनके मित्र थे जनक। जनक और राम दोनों, जनक और दशरथ दोनों इतने घनिष्ठ मित्र थे। इनकी मित्रता के कारण कई जगह इनकी प्रसिद्धि थी। एक घटना आपके सामने रख रहा हूं पहले इनकी, तब आपको राम के जन्म का विषय इससे प्रकट होगा कि कैसे हुआ। इनको कौन से उस मरण के भाव से गुजरना पड़ा। एक बार दशरथ अपनी सभा में बैठे हुए थे कि उन्होंने नारद को आता हुआ देखा। नारद जैन दर्शन का एक ऐसा पात्र है, वो नारद जो आप वैष्णव दर्शन में देखते हैं और जैन दर्शन में आप देखेंगे तो दोनों में अंतर पाएंगे। वैष्णव दर्शन में नारद आपको मिलेगा एक चोटी लिए हुए, हाथ में तंबूरा लिए हुए और जगह जगह भ्रमण करते हुए। यहाँ पर आपको नारद मिलेंगे क्षुल्लक के रूप में। पंचम गुण स्थान वर्ती माने जाते हैं। क्षुल्लक नहीं माने तो आप ऐसा मान लें उनको जैसे कोई 10 में 11 प्रतिमाधारी हो जाता ना, इस प्रकार से वो विद्याओं से युक्त होते हैं। जैन दर्शन के अंदर विद्या उनकी होती है। वहाँ पर नारद को ब्रह्मा जी का पुत्र माना गया। हमारे यहाँ नारद एक त्यागी व्रती पंचम गुण स्थान गढ़ती व्यक्ति माना गया। जैन दर्शन ने नारद को एक अलग रूप में माना। कहीं कहीं नारद का इतिहास अपने यहाँ अलग अलग प्रकार से मिलता है कि नारद चंचल स्वभाव के होते हैं। वैष्णव दर्शन भी उनको चंचल स्वभाव का ही मानता है, लेकिन अति मानी होता है नारद। नारद अपने मान को असहनीय मानता है। अगर उसका मान अपमान हो जाए तो कभी सहन नहीं करता। उसका बदला लेने के लिए पूरा भरचक प्रचार करता है। देखना, क्योंकि रौद्र ध्यान हमारे यहाँ पे पंचम गुण स्थान तक माना है, इसलिए वो मान्य है। जब नारद आशा मार्ग से आ रहे थे तो चूंकि राजा दशरथ उनको देखते हैं, चूंकि पंचम गुण स्थान थे, उनके उठ के अगवानी करते उनकी,
और आदर सम्मान से उनको बिठाते। नारद का सबसे बड़ा एक पात्र है कि सम्मान को सबसे ज़्यादा प्रिय होता है। नारद को अपमान सहन नहीं होता, अपमान उन्हें कभी भी बड़े सम्मान से उसे बिठाया। और दशरथ पूछते हैं कि क्या बात है, आप आज बहुत दिनों के बाद दिखाई दिए, आप कहाँ थे, आप कहाँ कहाँ होके आए? तो नारद कहता है मैं इस ढाई द्वीप में विदेह क्षेत्र इत्यादि का मैंने भ्रमण किया, बड़े बड़े तीर्थंकरों के दर्शन किए, रिधिधारी मुनियों के दर्शन किए, लेकिन वहीं पर मैं अनेक अनेक जिनालयों के दर्शन करता हुआ पुंडरीकी नगर में श्रीमद स्वामी के तप कल्याण इत्यादि की देख के मैं आज लौट रहा हूँ। वहीं पर मैंने ऐसा कहकर आपसे एक एकांत बात कहने आज आया हूँ। सुनिए दशरथ का एकांत बात क्या था। उन्हें एकांत में दशरथ से क्या कहने जा रहे हैं? उन्होंने कहा कि सुकौशल देश के अधिपति, चूंकि उसका नाम सुकौशल देश भी कहा जाता था, अयोध्या का सुकौशल देश के अंतर्गत उसको माना जाता था, तो मन लगाकर सुनना कि एक बार मैं जिनालयों की वंदना करता हुआ लंका में गया। लंका वही है जहाँ रावण का इतिहास लिखा गया, रावण का जहाँ पे जन्म हुआ। उस लंका में भगवान शांतिनाथ का एक मनोहर चैत्यालय है, और वहीं पर एक निमित्त ज्ञानी से मैंने रावण के बारे में जो सुना वो तुमसे मैं कहने आया हूँ। रावण और विभीषण ये दोनों ऐसे भाई हैं, ये तीन भाइयों में बहुत प्रसिद्ध है, लेकिन दोनों तीनों भाइयों का जो प्रेम था गजब का था। ये बाद में क्यों विघटन हुआ वो आपके सामने रखूंगा। विभीषण, कुंभकर्ण और रावण, पहले आप इसको भी समझने का पुरुषार्थ करना, रावण कोई भी राक्षस नहीं था। जैन दर्शन रावण को राक्षस रूप में नहीं देखता। जैन इतिहास रावण को राक्षस वंश के रूप में देखता है। पहले इसको आप समझने का पुरुषार्थ करना। ये राक्षस वंश के थे, राक्षस वंश जैसे आपका वंश गोत्र होता ना, इतिहास दृष्टि में आप देखेंगे तो ऐसे ही वंश इनके भी आपको मिलेंगे। तो रावण उस राक्षस वंश का था, ना कि वो स्वयं राक्षस था। ना रावण के कोई 10 सिर थे, ना रावण किसी प्रकार से कोई बड़े बड़े दांत वाला था, ना रावण के इस प्रकार से कोई भी जो कुछ देखा जाता है नहीं था, वो सुंदर था। रावण के बारे में ये भी एक दुष्प्रचार है कि रावण के पुत्र इंद्रजीत ने उस इंद्र को जीता। वो भी आपके सामने रखने का पुरुषार्थ का मतलब इस पूरी घटना को आप अच्छे से समझने का पुरुषार्थ करना। तो जब विभीषण निमित्त ज्ञानी से पूछते हैं कि मेरा भाई आखिर कहां कहां तक राज्य करेगा, और रावण विद्याधर था। विद्याधर वो कहलाते हैं जो अपनी विद्याओं के माध्यम से जीविकाएं चलाते हैं। अपने यहाँ पर मनुष्य के 2 भाग मिलेंगे, एक भाग विद्याधर मनुष्य और एक कर भूमि मनुष्य में भूमि गोचरी जिनको हम बोलते हैं। जैसे कि राम भूमि गोचरी हुए, तीर्थंकर भूमि गोचरी हुए है ना, भूमि यानी भूमि पर रहने वाले, और विद्याधर वो है जो विद्याओं के माध्यम से अपनी जीविकाएं चलाते हैं, विद्याओं पर रहते हैं। विजयार्ध पर्वत पर इत्यादि पे जिनकी श्रेणियां बनी हुई हैं, कुछ पूछना है? हाँ तो पूछ लेना, चलिएगा, बाद में पूछ लेना, क्या भी पूछना है पूछ लेना। तो आप उसको समझने का पुरुषार्थ करना, कभी भी इसमें गड़बड़ नहीं करना। हाँ नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी वो उनका सामान्य जीवन नहीं रहता था, विद्याओं से चलता था, मतलब पूरा जैसा। नहीं, वो भी सटकर्म तो वो भी करते हैं, लेकिन सारे उनके काम विद्याओं से ही पूर्ति हो जाती है उनको। उनके पास बहुत सी ऐसी विद्याएं होती जिनसे वो अपनी पूर्तियां कर लेते। उनके भी राज्य होते हैं, उनकी भी भूमियाँ होती हैं, उनके भी महल होते हैं, उनकी भी पत्नियाँ, सब कुछ होता है, लेकिन विद्याधर एक अलग प्रकार से होता है। तो देखिए, तो पूछता है कि निमित्त ज्ञानी से कि ये बताओ मेरे भाई रावण का आखिर क्या भविष्य है। तो निमित्त ज्ञानी बताते हैं तुम्हारा भाई
चक्रवर्ती अर्धचक्री बनेगा, मतलब 3 खंड को जीतेगा, और वो 3 खंड को जीत तो लेगा, लेकिन उसका मरण जो होगा एक भूमि गोचरी मनुष्य के द्वारा होगा। पूछता है वो कौन है? वो बोलते हैं अयोध्या में रहने वाले दशरथ का पुत्र राम और जनक की पुत्री सीता, इन दोनों के निमित्त से रावण का मरण होगा। ये जब जानता है तो विभीषण को बहुत अंदर से पीड़ा होती है कि मेरे भाई का मरण ऐसा होगा। तो विभीषण योजना बनाता है, रावण से कहता है कि भाई घबराना नहीं, इससे पहले ही हम उन दोनों को ही मरण से प्राप्त करा देंगे। मतलब हम दशरथ को और जनक को ही हम मृत्यु की गोद में सुला दूंगा मैं। ऐसी योजना बना के जब उनसे पूछता है नारद से कि नारद ये बताओ दशरथ कैसे दिखते हैं, तो दशरथ का इतिहास नारद कहते हैं कि मैंने उस समय उनसे ये बोल दिया कि मैंने बहुत दिनों से उन्हें देखा नहीं, तो मैं देखने के बाद आपको ये बता पाऊंगा कि दोनों कैसे हैं, और मैं उनसे छुपता हुआ तो आपके पास आ जाया हूं। अब चाहो तो अपनी जान बचा सको तो बचा लो, बस मैं आपसे यही कहने के लिए आज आया हूं। नारद उनकी जान बचाने के लिए वहां पहुंचता है, और जब नारद वहां पहुंचता है तो दशरथ पहले सोचता है कि विद्याधरों से जीतना बड़ा कठिन है, तो हम विद्याधर से कैसे जीतेंगे। तो विद्याधरों से जीतने के लिए अपने मंत्रियों से पूछता है कि विद्याधर आए तो हम कैसे क्या करें। तो मंत्री, एक गजब का मंत्री जो मंत्रों को जानता था, उस मंत्री ने कहा कि आप कुछ मत करो, आपको कुछ देर के लिए अब इस राज्य को छोड़ देना चाहिए, आप राज्य से कहीं तीर्थ यात्रा पे चले जाओ। जनक और दशरथ दोनों ने अपने राज्यों को छोड़ दिया, वेश बदला और अपने वेश को बदल के दोनों निकल पड़े। जब दोनों निकल पड़े तो इधर मंत्री ने अपनी मंत्र शक्ति से कुछ ऐसे पुतले बनाए दोनों के, जिन पुतलों को देखकर ऐसा लगता था कि जीवंत पुतले, लेकिन वो जीवित नहीं थे, वो तो मृत के समान थे। और महल के 7वें खंड पर उनको स्थापित कर दिया। महल के 7वें खंड पे वो ऐसे दिखते थे जैसे प्रजा को चारों तरफ वो देख रहे हैं, और ये घोषणा करा दी कि दोनों बीमार हैं, दोनों को कोई भी देख नहीं सकता, ज़्यादा इनसे कोई मिल नहीं सकता, इसलिए आप राजा को ऊपर से ही दर्शन करें। इस प्रकार से यहाँ से आपके सामने अब ये रामायण प्रारंभ होती है। ये जैन रामायण के रूप में आप जानते हैं, इसको पद्म पुराण भी कहते हैं। ये आचार्य रविशरण स्वामी के द्वारा लिखा गया है। जब दशरथ और जनक, अब यहाँ पर पूरे किलाबंदी कर दी गई। जब विभीषण ने अपने सैनिकों को भेजा तो वे सैनिक उस किलों में घुस नहीं पाए, तो विभीषण कहता मैं स्वयं जाऊंगा, और स्वयं विभीषण उस किले के पास पहुंचता है तो अपनी विद्याओं के माध्यम से उन जनक और दशरथ को मारने के लिए एक विद्या भेजता है, क्योंकि ये विद्याधर थे। और जैसे उस विद्या को भेजता है तो विद्याएं उन दोनों की गर्दन, उस पुतलों की गर्दन काट के ले आती है, और पुतले की गर्दन काट के वो समुद्र में फेंक देता है। समुद्र में फेंक देता है। इधर पत्नियों के द्वारा हाहाकार मच जाता है कि पति देव को मार दिया गया। लेकिन वो जैसे उन्हें पता पड़ता है कि ये सिर्फ एक मात्र अभिनय था, एक सिर्फ नाटक था, तो पत्नियों से ये कहा जाता है कि आपको कुछ दिन तक ऐसे ही करना है। मतलब आपको जब तक विभीषण को ये विश्वास ना हो जाए कि आपके मरण हो गए हैं, तब तक आपको ये सब करना। और इस प्रकार का मरण दिखा के कुछ दिनों तक ये चलता रहा। विभीषण ने अपने सैनिकों को भेज के दिखवाया तो देखा कि वहाँ पे वो विधवा बन के बैठी हुई है, रोना गाना मचा है, नगर में शोक छाया हुआ है। तो विभीषण इस बात पे विश्वास कर लेता है कि वास्तव में इन दोनों का मरण हो गया है। दोनों का मरण की घटना यहाँ से शुरू होती है। और विभीषण जब इस बात से संतुष्ट हो जाता है और रावण को ये सूचना देता है कि आपकी मृत्यु जिनसे होनी थी वो ही नहीं बची, तो रावण भी निश्चिंत हो जाता है।
लेकिन उन दोनों का निश्चिंत होना, देखो शत्रुओं से जब भी निश्चिंत हुआ जाएगा स्वयं मरण के लिए प्राप्त। तो इस घटना को आगे आपके सामने रखूंगा। इधर जीवंत राम, मेरे अपने राम, हम सबके राम, जिनको हम आचार्य विद्यासागर जी के महाराज के रूप में जानते हैं, उनके जीवन को भी अपन आगे बढ़ते हुए देखते चलेंगे कैसे कैसे इनका जीवन होता है। इतना ही रखता हूँ, आपका समय हो रहा है। बोलिए गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज की। सुनना है कि नहीं सुनना है इसको आगे? सुनना, ये राम की घटना जरूर सुन लेना, बहुत गजब का कार्यकर्ताओं से इतिहास है। निवेदन है, लाइट की व्यवस्थाएं देख